वहीं चुनाव आयोग ने लोकसभा चुनाव से पहले 1 मार्च से 13 अप्रैल तक चेकिंग के दौरान देश भर में 4,658.13 करोड़ रुपए जब्त किया है। इनमें कैश, सोना चांदी, शराब, ड्रग्स और कीमती सामान शामिल है। लोकसभा चुनाव के 75 साल के इतिहास में ये अब तक की सबसे बड़ी जब्ती। अगर हम बात करें लोकसभा चुनाव 2019 की, तो उस दौरान 3,475 करोड़ रुपए की जब्ती की गई थी। आपको बता दें, इसी ने सोमवार को बताया कि चुनावों की आधिकारिक घोषणा से पहले जनवरी और फरवरी में कुल 7,502 करोड़ रुपए जब्त किए गए थे। इस तरह जनवरी से 13 अप्रैल तक कुल 12,000 करोड़ रुपए से अधिक की जब्ती की गई है। हर दिन करीब आपको बता दें कि 100 करोड़ रुपए की जब्ती होती दिखाई देती है और 100 करोड़ रुपए जब्त किए जाते हैं पर प्रतिदिन। आयोग के मुताबिक 1 मार्च के बाद से जब्त किए गए सामान में आपको बता दें 2,068.85 करोड़ के ड्रग्स, 11,042.39 करोड़ के मुफ्त में बांटे जाने वाले सामान और 5,062.10 करोड़ की कीमती धातुएं और 4,079.31 करोड़ की शराब और 3,095.39 करोड़ कैश शामिल है। कैश सहित सभी सामानों को मिलाकर हर दिन करीब 100 करोड़ रुपए सीज किए जा रहे हैं। आपको बता दें कि तमाम जो राज्य हैं इसमें शामिल हो रहा है। तो आपको बता दें कि 75 साल में ये सबसे बड़ा रिकॉर्ड सामने आया है जब्ती का, क्योंकि चुनाव आयोग ने लोकसभा चुनाव से पहले 1 मार्च से 13 अप्रैल तक चेकिंग के दौरान देश भर में कुल 4,065 आपको बता दें कि 4,600 करोड़ रुपए जो किए हैं, जब्त किए गए हैं और इनमें कैश है, सोना चांदी, शराब, ड्रग्स और कीमती सामान जो है शामिल है। तो आपको बता दें कि 4,658.13 करोड़ रुपए के ये आंकड़े बताए जा रहे हैं। इसमें हम तमाम और जानकारी लेंगे। हमारे साथ एडिटर इन चीफ जय श्रीवास्तव जी हैं, जो आज इस खबर में तमाम नजर डालेंगे, क्योंकि चुनाव आयोग ने लोकसभा चुनाव से पहले 1 मार्च से 13 अप्रैल तक चेकिंग के दौरान अगर हम बात करें आंकड़ों की, तो 4,658.13 करोड़ रुपए की जब्ती की गई है, जिनमें कैश है, सोना चांदी, शराब, ड्रग्स और जो कीमती सामान है वो इसमें शामिल है। क्योंकि लोकसभा चुनाव के 75 साल के इतिहास में अब तक की ये सबसे बड़ी जब्ती बताई जा रही है। देखिए, ये सही है कि इतिहास में इलेक्शन के दरमियान जो जब्ती हुई है राशियों की, ये सबसे बड़ा आंकड़ा है। लेकिन ये बहुत चौंकाने वाला आंकड़ा भी है। बिल्कुल। एक और जो इलेक्शन में खर्चों को कम करने के लिए निर्वाचन आयोग ने राशि बढ़ाई है, वहीं पर जिस प्रकार से ये जब्ती की गई है, इससे लग रहा है कि देश में अब चुनाव भी पारदर्शिता मोड पे आने वाला है। बिल्कुल। मैं 2 चीज को ध्यान दिलाना चाहूंगा। एक मुख्यतः जो इलेक्टोरल बॉन्ड है, उसमें चंदा पार्टियों को मिलता है। उस चंदे से पार्टियां खर्च करती है। खर्चों में विशेष करके झंडा, बैनर, गाड़ियां, कार्यकर्ताओं का भोजन, पानी, ये सारी चीजें उसमें आ जाती है। बिल्कुल। लेकिन एक ट्रेंड इस देश में है कि पूरा गांव में सामग्रियों का वितरण, शराब का वितरण, उसके बाद फिर खाद्य सामग्रियों का वितरण, या इस प्रकार से लोभ देकर वोट लेने की जो एक परंपरा है, उसी को ध्वस्त करने के लिए जगह जगह जो छापेमारी हुई है। और देखिए 6,500 करोड़ रुपया देश को छापे में मिले हैं। बिल्कुल। तो यह देखने योग्य है कि इतने बड़े पैमाने में जब पहले भी खर्च होते आए हैं, लेकिन जो एजेंसियां है वो इतने बड़े पैमाने पे जो है एक्टिव नहीं होते थे। बिल्कुल। और यही कारण है कि उस समय जब्ती कम होती थी। लेकिन इस बार जो देखा गया है कि जिस प्रकार से जब्ती की गई है वो असाधारण है, अकल्पनीय है। कारण 6,000 करोड़ रुपए का जब जब्ती हुई है, तो निश्चित रूप से जो है ये बड़ा आंकड़ा है। और विपक्ष जो है इसीलिए आरोप लगाती है, जो धन अवैधानिक रूप से जमा करके वितरण के लिए रखे थे, जो चुनावी खर्चा होना चाहिए था,
और वो उस पर जो है ये बड़ी एजेंसियों की नजर है। बिल्कुल तो बिल्कुल। उनके जिस प्रकार जो भूमिका तैयार की है जैसे कि इस प्रकार से हम चुनाव लड़ेंगे, जो पैसा अपव्यय करके वोट लेंगे, उस वो मंशा पर अभी विराम लग गया है। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि ऐसा बताया जा रहा है कि हर दिन करीब 100 करोड़ रुपए की जो 100 करोड़ रुपए है वो सीज किए जा रहे हैं, और इसमें जो तमिलनाडु है उसमें सबसे ज्यादा कैश देखने को मिला है, क्योंकि कर्नाटक में सबसे अधिक शराब जब्त हुई है, वही तमिलनाडु में सबसे अधिक 53 करोड़ कैश, और तेलंगाना की अगर हम बात करें तो 39 करोड़, और महाराष्ट्र में बात करें तो 40 करोड़, और वहीं कर्नाटक और राजस्थान में 35 करोड़ अधिक जब्त हुई। तो यहाँ पे ये प्रश्न उठता है कि सबसे ज्यादा कर्नाटक और तमिलनाडु से कैश और जो शराब है वो वहां से सबसे अधिक जब्ती हुई है। बिल्कुल, देखिए ये जब्ती ज्यादा इसीलिए विपक्ष आवाज उठा रही है कि जिन राज्यों में कांग्रेस की सरकार या भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं, उन राज्यों में ज्यादा से ज्यादा जो है राशि जब्त हुई है। बिल्कुल 6,500 करोड़ रुपए के जब्त होना ये अपने आप में ये दर्शाता है कि इलेक्शन में बड़े पैमाने पे राशि का दुरुपयोग किया जाता है। लेकिन इस स्थिति में भी अगर विपक्ष ये आवाज उठाते हैं, लेकिन अन्य तैयारियां भी होनी चाहिए। जैसे चंदा वाले मैटर पे ये इलेक्ट्रॉल बॉन्ड लाके जो है एक पारदर्शिता लाने की कोशिश की है, और इस प्रकार से छापेमारी करके ये दिखा दिया है कि यदि आप इसमें राशियों को इकट्ठा करके आप वितरण करने की कोशिश करोगे या उसके खर्च करके वोट पाने की कोशिश करोगे तो उसे छोड़ा नहीं जाएगा। बिल्कुल तो एक तरह से जो है ये एक अच्छी बात है पारदर्शिता लाने के लिए, और निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए ये राशि मुझे लगता है कि बाधा उत्पन्न करता था। तो बिल्कुल इसीलिए जो है इस राशि के जब्त होना देश के लिए अच्छी बात है। क्योंकि हाँ बिल्कुल, क्योंकि 16 मार्च को जब लोकसभा चुनावों की घोषणा के बाद देश भर में आचार संहिता लागू हुई। आचार संहिता के दौरान कैश, शराब, ज्वेलरी और अन्य जो भी सामान जो अपने साथ लाने और ले जाने को लेकर बहुत सारे नियम होते हैं ताकि चुनाव में इनके दुरुपयोग को रोका जा सके। तो ये नियम क्या अब लागू नहीं होते, क्योंकि इतनी सारी जो जब्ती हुई है, आए दिन हम खबरें भी देखते हैं कि इस कार से इतने करोड़ रुपए मिले या इतने लाख रुपए मिली, इतनी शराब मिली। देखिए, इलेक्शन के टाइम पे राशि मिलना आम बात है। कई जगह पर हम लोग हर साल हर चुनाव में देखते आए हैं कि बड़े पैमाने पे राशि जब्त होती है। लेकिन जिस प्रकार 6,500 करोड़ रुपए की राशि जब्त हुई है, ये बड़ी बात है। और ये जो पैमाना है ये आश्चर्यजनक पैमाना है, क्योंकि इसकी कल्पना आमतौर पे आम जनता वोटर नहीं करते हैं कि इतने बड़े पैमाने पे राशि का दुरुपयोग कर वोट को प्रभावित करने की कोई कोशिश कर सकता है। बिल्कुल सवाल ये उठता है कि जो सत्ताधारी पार्टी है उस पर हमेशा आरोप लगता है कि जो विपक्ष है उसको कमजोर करने के लिए ये सारी कार्रवाई की जाती है। और ये जो छापेमारी है, ये छापेमारी भी उसी का एक हिस्सा है कि जो विपक्ष है चुनाव ढंग से ना लड़ पाए, चुनाव में जो है राशि जो खर्च होने हैं उसमें किसी प्रकार से कोई राशि हम लोग खर्च ना कर पाए, इसीलिए जो सत्तारूढ़ पार्टी है वो हमारे साथ में इसी प्रकार से कार्रवाई कर रही है। लेकिन सवाल ये उठता है कि आपको बड़े पैमाने पे एक राशि खर्च करने की छूट दी गई है, आप उन राशियों से चुनाव बहुत बेहतर ढंग से लड़ा जा सकता है। और दूसरा यही है कि यदि आपके कैंडिडेट अच्छे हैं, यदि आपके पार्टी की मंशा अच्छी है और आपके जो मैनिफेस्टो में भी कई चीजों को शामिल किया है और पूर्व में भी आपने काम अच्छा किया है, तो आपको पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं है। हमारे सामने कई लोगों का उदाहरण है कि जो बिल्कुल निर्धन है, बिल्कुल गरीब है, जो साइकिल से चलने वाला, वो भी लोकसभा का चुनाव जीते हैं। तो ऐसे स्थिति में ये माना जाएगा कि लोकसभा का जो चुनाव है, ये चुनाव धन बल से नहीं, बाहुबल से नहीं, ये आपको जनता बल से चुनाव जीतना पड़ेगा। और जनता के जो मन बल है उसके आधार पे आपको वोट देंगे। और आप यदि ऐसे ही खरीद फरोख्त करने की कोशिश करोगे तो कुछ वोट जरूर लिया जा सकता है, लेकिन जीता नहीं जा सकता है। तो हर कैंडिडेट
जीतने की कोशिश करता है। इसके लिए जो अवैध धन है, मतलब काला धन है, उसका बड़े पैमाने पे उपयोग करते हैं। लेकिन इस बार जो है एजेंसियों को जिस प्रकार से सरकार ने एक्टिव किया है, उससे लगता है कि इस बार जो चुनाव है वो पारदर्शिता के साथ होगा, वो धन बल के आधार पर नहीं होगा। बिल्कुल बिल्कुल, आपने सही कहा कि धन बल से नहीं जनता बल से चुनाव लड़े। और चूंकि आपको बता दें कि देश भर से करीब आपको बता दें कि 4,658.13 करोड़ रुपए की जब्ती की गई है, तो ये कहीं ना कहीं बड़ा आंकड़ा है। इसमें तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका अटेंडेंट चीफ, जिन्होंने तमाम जानकारी साझा की। तो आपको बता दें कि ये सबसे बड़ा आंकड़ा सामने आया है। 4,658.13 करोड़ रुपए जब्त किए गए, जिसमें कैश, सोना, चांदी, शराब, ड्रग्स और कीमती सामान जो है शामिल है। लोकसभा चुनाव के 75 साल के इतिहास में ये अब तक की सबसे बड़ी जब्ती और सबसे बड़े जो आंकड़े आए सामने वो काफी चौंकाने वाले हैं। देश न्यूज में खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। देखते रहिए देश न्यूज। नमस्कार।